जय हिंद दोस्तों। रेलवे सामान्य अध्ययन के वीडियो नंबर 9 में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे इतिहास की प्रमुख घटनाएं तथा अन्य चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? भारत में आर्य कब आए थे? 1500 ईस्वी पूर्व में। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? 1500 ईस्वी पूर्व। ऋग वैदिक काल कब से कब माना जाता है? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। ऋग वैदिक काल कब से कब माना जाता है? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक काल कब माना जाता है? 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। उसके बाद महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में। महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी? 468 ईस्वी पूर्व। महावीर को निर्वाण की प्राप्ति 468 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म 563। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर का भारत पर आगमन कब हुआ था? 326 से 25। 326 या 25 ईस्वी पूर्व। 326 या 25 मारेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईस्वी पूर्व। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त किया गया था? 261 ईस्वी पूर्व में। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त किया गया? 261 ईस्वी पूर्व में। विक्रम संवत का शुरुआत कब किया गया था? विक्रम संवत का शुरुआत 58 ईस्वी पूर्व में किया गया था। विक्रम संवत का शुरुआत 58 ईस्वी पूर्व। शक संवत आरंभ किसने किया था? कब किया था? शक संवत आरंभ हुआ था 78 ईस्वी पूर्व में। शक ईस्वी में। शक संवत आरंभ कब हुआ था? 78 ईस्वी में। हिजरी संवत। हिजरी संवत का आरंभ कब माना जाता है? 622 ईस्वी में। हिजरी संवत का आरंभ कब माना जाता है? 622 ईस्वी में। फाहियान की भारत यात्रा कब हुई थी? 405 से 411। 405 में आया था, 411 तक रहा था। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक था? 606 से 647 तक था। हर्षवर्धन का शासनकाल कब था? 606 से 647 तक था। चलिए आगे देखते हैं। ह्वेनसांग की भारत यात्रा। ह्वेनसांग की भारत यात्रा कब हुई थी? 630 ईस्वी में। ह्वेनसांग की भारत यात्रा 630 ईस्वी में। चीनी यात्री इत्सिंग बिहार भ्रमण कब आया था? 673। चीनी यात्री कौन था? इत्सिंग। इत्सिंग बिहार भ्रमण कब किया था? 673 ईस्वी में। 673। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? 712 में। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 में किसने किया था? नादिर शाह ने किया था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण सबसे पहले किसने किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद गौरी 1025 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का 1192 में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1112 में और तृतीय 1215 में। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी पूर्व में। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी पूर्व में। ईस्वी पूर्व नहीं, सॉरी ईस्वी में। इबन बतूता भारत आगमन कब पे आया था? 1333 ईस्वी में। इबन बतूता भारत आगमन कब आया था? 1333 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी। तैमूर लंग का भारत आक्रमण कब हुआ था? 1398 में। तैमूर लंग का भारत आक्रमण 1398 में। गुरु नानक जी की जयंती कब मनाई जाती है? तो गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में। वास्को डी गामा का भारत आगमन 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा का भारत आगमन 1498 ईस्वी में। आगरा शहर की स्थापना। आगरा शहर कब बना था? 1506। आगरा शहर 1506 ईस्वी में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539। चौसा का युद्ध 1539। कन्नौज को ही बिलग्राम कहा जाता है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। अकबर का जन्म 1542। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542। अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था? 13-14 साल बाद 1556 में। अकबर का राज्यारोहण 1556। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। दीन इलाही की स्थापना 1582। दीन इलाही की स्थापना 1582। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। अकबर द्वारा मनसबदारी आरंभ किया गया था 1574 में। अकबर द्वारा मनसबदारी आरंभ किया गया था 1574 में।
प्लासी का युद्ध 1757 में, प्लासी का युद्ध 1757 में। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में, बेदरा का युद्ध 1759 में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, बक्सर का युद्ध 1764। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 1769 के बीच में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 1792, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, चौथा आंग्ल 1799। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? सन्यासी विद्रोह 1770 ईस्वी में, सन्यासी विद्रोह 1770 ईस्वी में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 1856 के बीच में, संथाल विद्रोह 1855 से 1856 के बीच में। अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 से 1833 के बीच में, अहोम विद्रोह 1828 से 1833 के बीच में। ठीक है। गवर्नर जनरल और वाइसराय, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। पिंडारियों का दमन किसने किया था? पिंडारियों का दमन किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। पिंडारियों का दमन किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेना का जनक किसको कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। भारत में सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वाइसराय भी किसे कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन। कर्जन के समय में हुआ था। बंगाल का विभाजन कर्जन के समय में हुआ था। रेलवे बोर्ड का गठन लॉर्ड कर्जन के समय में, रेलवे बोर्ड का गठन कर्जन के समय में। बंगाल विभाजन रद्द किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। भारत में रेलवे की स्थापना का श्रेय डलहौजी को जाता है। भारत में रेलवे की स्थापना का श्रेय डलहौजी। भारत में डाक विभाग की स्थापना डलहौजी। भारत में डाक विभाग की स्थापना डलहौजी। पहली बार पाकिस्तान की मांग किसके समय में हुई थी? लिन लिथगो के समय में। प्रथम बार पाकिस्तान की मांग किसके समय में हुई थी? लिन लिथगो के समय में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का कौन था गवर्नर जनरल? वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सती प्रथा 1829 में का अंत तथा ठगी प्रथा का अंत 1830 में किसके समय में हुआ था? विलियम बेंटिक। सती प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत किसके समय में हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब किसके समय में आया था? लॉर्ड रिपन के समय में। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1920 में हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना। संविधान सभा का प्रथम बैठक लॉर्ड वेबल, संविधान सभा का प्रथम बैठक लॉर्ड वेबल के समय में हुआ था। बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में किसके समय में हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय में। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 में किसके समय में हुआ था? चेम्सफोर्ड के समय में। चेम्सफोर्ड के समय में। सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में किसके समय में? ब्लेजली के समय में। ब्लेजली के समय में। भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसके समय में हुआ था? डुप्ले के समय में। डुप्ले। महारानी विक्टोरिया कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित की थी? महारानी विक्टोरिया कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित 1877 में किसके समय में? लॉर्ड लिटन के समय में। महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था। कब? 1877 में, लॉर्ड लिटन के समय में। अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाया, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया गया था। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बनाया था। बंगाल का शेर कहता था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली खुद को क्या कहता था? बंगाल का शेर। बंगाल का शेर। साइमन कमीशन भारत आया था लॉर्ड इरविन के समय। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था?
किसके समय में हुआ था? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में क्रिप्स मिशन आया था। किसके समय में आया था? लॉर्ड लिनलिथगो। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था लॉर्ड बेवल के समय में। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? लॉर्ड बेवल के समय में। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय कौन था वाइसराय? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? किसके समय में? लॉर्ड लिनलिथगो को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में भी कौन था? लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में लिनलिथगो। स्थानीय स्वशासन प्रारंभ के समय में कौन था? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। सविनय अवज्ञा आंदोलन? लॉर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन? लॉर्ड इरविन। असहयोग आंदोलन? चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन? चेम्सफोर्ड के समय में। कांग्रेस का जन्म के समय में? डफरिन। कांग्रेस का जन्म डफरिन के समय में। कांग्रेस 1885 में। डफरिन। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता? चार्ल्स मेटकॉफ। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ। नरबलि प्रथा का अंत? हार्डिंग के समय में। नरबलि प्रथा का अंत हार्डिंग के समय में। दास प्रथा का उन्मूलन? एलनबरो। दास प्रथा का उन्मूलन एलनबरो के समय में होता। भारत में जनगणना की शुरुआत? मेयो के समय में। लॉर्ड मेयो। जनगणना की शुरुआत? लॉर्ड मेयो के समय में। नियमित जनगणना की शुरुआत? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना की शुरुआत। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान कौन था? इरविन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान इरविन था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान वेलिंगटन। और तृतीय के समय में भी कौन था? वेलिंगटन। इतिहास की प्रमुख घटनाएं। विद्रोह। पाई का विद्रोह कब हुआ था? 1817 से 25 तक चला। पाई का विद्रोह 1817 से 25 तक। भील विद्रोह। भील विद्रोह 1818 से 1831 तक। भील विद्रोह 1818 से 1831 तक। आगे हो विद्रोह 1820 से 1821। 1820 से 1821। कोल आंदोलन कब हुआ था? 1831-32। 1831-32 कोल। रामोसी विद्रोह 1822 से 29। रामोसी विद्रोह 1822 से 29। बहावी आंदोलन 1826 से 71। 1826 से 71 तक बहावी आंदोलन चला। खासी विद्रोह 1833 में। खासी विद्रोह 1833 में। नील विद्रोह 1859 से 60। नील विद्रोह 1859-60। फरायजी आंदोलन 1838 से 60 तक। 1838 से 60 तक। मुंडा विद्रोह 1899-1900। 1899-1900 मुंडा विद्रोह। मोपला विद्रोह 1922 से 1920 से 22। मोपला विद्रोह 1920 से 22। कुका आंदोलन 1840 से 72। कुका आंदोलन 1840 से 72। कांग्रेस की स्थापना 1885। कांग्रेस की स्थापना 1885। तेभागा आंदोलन 1946। तेभागा आंदोलन 1946। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त 1793। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त 1793। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 में। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 में। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। मार्लो मिंटो सुधार 1909 में। मार्लो मिंटो सुधार 1909 में। मार्लो मिंटो सुधार 1909 में। चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह 1917। खेड़ा सत्याग्रह 1918। खेड़ा सत्याग्रह 1918। खेड़ा सत्याग्रह 1918। खिलाफत आंदोलन 1919। खिलाफत आंदोलन 1919। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45। लखनऊ समझौता 1916 में। लखनऊ समझौता 1916 में। होम रूल लीग की स्थापना 1916। होम रूल लीग की स्थापना 1916। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। रॉलेट एक्ट पारित कब हुआ था? 1919 में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1920 से 22। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। बाइकोम सत्याग्रह 1924-25। बाइकोम सत्याग्रह 1924-25। साइमन कमीशन का आगमन 1928। साइमन कमीशन 1928। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930। गांधी इरविन समझौता 1931। गांधी इरविन समझौता 1931। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन। कैबिनेट मिशन भारत आगमन कब हुआ था? 1946 में। महात्मा गांधी की हत्या 1948 में। महात्मा गांधी की हत्या 19। चीन का भारत पर आक्रमण 1962। चीन का भारत पर आक्रमण 1962। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965। ताशकंद समझौता 1966। ताशकंद समझौता 1966। तालीकोटा का युद्ध 1565। तालीकोटा का युद्ध 1565। कारगिल का युद्ध 1999। कारगिल का युद्ध 1999।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज 1931, द्वितीय गोलमेज 1931, तृतीय गोलमेज 1932, तृतीय गोलमेज 1932, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, क्रिप्स मिशन का आगमन 1942, क्रिप्स मिशन का आगमन 1942, आज़ाद हिंद फौज की गठन 1942, आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, चीनी क्रांति 1911, चीनी क्रांति 1911, चीनी क्रांति 1911, फ्रांसीसी क्रांति 1789, फ्रांसीसी क्रांति 1789, रूसी क्रांति 1917, रूसी क्रांति 1917। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।